तो जवाने नहीं समझ में आते कि जवान कौन है भाई, कैसे समझ में आएंगे जवान। 15-16 की अवस्था में आप अभी सुने थे प्रश्न उत्तर में, एक ने कहा हमें बहुत निगेटिव विचार आते हैं। तो भैया ये तो पाप का लक्षण है, आप पाप कर्मों से अपनी वृत्ति को हटाइए, नहीं तो नकारात्मक सोच आपको नष्ट कर देगी। क्या करते हो तुम? उनका 5 बार हस्तमैथुन नियम से रोज करता हूं। अब आप विचार करो, इस विषय पर ना तो कहीं चर्चा होती है और ना कहीं कहा जाता है। छोटे छोटे बच्चे ऐसी निकृष्ट आदत को प्राप्त हो गए, अब ये जवान होंगे, अब इनमें भगवदानंद की आकांक्षा जागृत होगी, ये कहीं सतमार्ग जान पाएंगे? कदापि नहीं, जीवन ही नष्ट कर दिया। शास्त्रीय सिद्धांत है, गुरुकुलों में इसीलिए बच्चों को रखा जाता था, चाहे राजा के हो चाहे प्रजा के हो। ब्रह्म ऋषियों के शासन में 20-25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे, वृत्ति निवृत्ति मार्ग पर तो वैरागी बन गए, प्रवृत्ति मार्ग पर तो गृहस्थ में गए। कुछ समय तक गृहस्थ में रहने के बाद स्वतः पूर्वाभ्यास ब्रह्मचर्य का उनका जागृत हो जाता और वो चौथी अवस्था तक भगवत साक्षात्कार कर ही लेते, क्योंकि नींव बड़ी मजबूत थी। अब छोटे छोटे बच्चे स्मार्ट मोबाइल, आचरण, गंदे दृश्य देख देख करके गंदे कर लेना, कैसे उनके अंदर ये बात आएगी कि वृद्धावस्था के पहले भगवत प्राप्ति कर लें? जरूरत ही नहीं भगवत प्राप्ति की, उनको आकांक्षा ही नहीं, जानते ही नहीं भगवत प्राप्ति क्या है, क्यों करना चाहिए। वो बस वो चाहते हैं, जो दृश्य देखते हैं वही करना चाहते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं वही चिंतन होता, जीवन एकदम नर्क बन जाता है। भगवत प्राप्ति की आकांक्षा उसके हृदय में होती है, ध्यान से सुनना। पर नारी पर पुरुष त्याग कर, सेवन करो शुद्ध गृह धर्म, निज पर धर्म नाश के साधन, करो कभी भी नहीं कुकर्म। यदि आपको इसी जन्म में उत्तम स्थिति को प्राप्त करना है तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, कभी भी ये विरक्त आश्रम वाले को माताओं बहनों की तरफ कुदृष्टि से भी नहीं देखना चाहिए। कुदृष्टि भोग भावना। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराय विस्ते विष भारी, जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। मातृवत पवित्र भाव। अपने को तो श्री जी की सखिया है, जैसे ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग, विद्या, रंग देवी, इंद्रलेखा और सखी सुदेवी, सकल यूथ हित सेवी, ऐसे ही चराचर की जितनी शरीर में भावना हम पवित्र कर पाएंगे उतने दोष हमारा नष्ट हो जाएगा। ये जितनी स्त्री शरीरधारी, ये सब मेरी प्यारी जी की लाडली सहचर्या है, इनके चरणों में प्रणाम। बस जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमत सुगति शुभ नाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद की नाई। विरक्त उपासक को माताओं बहनों से आंख मिलाकर कभी बात नहीं करनी चाहिए। उनके मुख की तरफ, उनके चरणों की तरफ देखो, चाहे बच्ची हो, चाहे यौवन अवस्था, चाहे वृद्धावस्था की हो। विरक्त साधक को कभी एकांत में माताओं बहनों से संभाषण नहीं करना चाहिए, बीच में किसी को डाल और दूसरा साधक को खड़ा हो जाए। नहीं, बाहर निकलो, बाहर। अगर बात ही करनी है तो मैदान में करो खड़े होकर के। और क्या बात करनी है? हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले, हमें क्या बात करनी है? बहुत सावधान रहना चाहिए। गृहस्थ धर्म के उपासक को यदि ब्याह हो गया है तो अपनी पत्नी से वो भी धर्मानुकूल, पशुवत व्यवहार नहीं। और पर स्त्री की तरफ तो दृष्टि ही ना करे भोग वृत्ति की। अगर की तो सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, चाहे वो स्त्री शरीर चाहे वो पुरुष शरीर हो। इसलिए पर नारी पर पुरुष त्याग कर। पर ये सत्संग जिनके कानों में नहीं पहुंचता है, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते हैं, वो इसे मनोरंजन समझने लगे, इसे धर्म नहीं समझते, वो इसे मनोरंजन समझ। क्या इसमें बिगड़ जाता है? जो शास्त्र हैं उनका स्वाध्याय कभी करते नहीं। अब उनको जो समय मिलता है तो नौटंकी, नाटक, सिनेमा देखते हैं, जिनमें यही सब की पुष्टता होती है, इसी की बाहुल्यता होती है, वही दृश्य देखते हैं। ना तो कभी भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज में बैठ करके सत्संग सुना, ना शास्त्र स्वाध्याय किया, तो मनमानी आचरण बढ़ते रहते। कैसे भगवत प्राप्ति की बात आएगी? कि जरा मरण मोक्षाय